हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। कुछ क्वेश्चन की फ्रेमिंग ऐसी होती है जो आपको तैयार करके ही रखनी होती है पेपर में। जैसे यहाँ पर बहुपद को समाकलन करने के लिए ज़रूर दिया जाता है। कभी कभी वो इस तरीके से नीचे कुछ लिख देता है कि आप ऐसे सॉल्व कर दीजिए, और कभी कभी क्या होता है कि वो दो घात का तो नीचे आपको दिखा देगा कि आप इसको सोल्व करिए, और ऊपर भी एक घात का यहाँ शो कर देगा कि हाँ भाई इसके साथ आपको सोल्व करना है। तो इस टाइप के फ्रेमिंग वाले जितने भी क्वेश्चन है वो पेपर के लिए तैयार करके ज़रूर रखिएगा। इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे दो तरीके से डिस्कस, जो आपको अच्छा लगे उसको आप तैयार करिएगा पेपर के लिए, ठीक है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो भी आप में समाकलन दिया जाता है उसको हम मान लेते हैं आई बराबर, पहला काम हमारा यही होना चाहिए। उसके बाद देखो, अगर फैक्टर नीचे कर रखे हैं तो ठीक है, नहीं कर रखे तो आप नीचे फैक्टर कर सकते हैं। तो फैक्टर करने के बाद आपके पास दो फैक्टर आ जाएंगे निकल के इस तरीके से, दो आ जाएं या तीन आ जाएं। उसके बाद क्या करना होता है, आंशिक भिन्नें हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। तो आंशिक भिन्नें क्या होती है कि भैया जो भी फैक्टर आपके बने ना, एक घात वाले फैक्टर उनको कहते हैं रेखिक फैक्टर, रेखिक है ना, एक घात वाले, या लीनियर फैक्टर कह सकते हैं आप। तो करना क्या होता है, जब फैक्टर हमारे बन जाते हैं तो उन वाले को हम एक और ये दूसरा ऐसे उसको अलग अलग कर देते हैं, इसको पर ए इसको पर बी। जब हम इतना कर लेते हैं ना तो अब कुछ नहीं करना होता भाई। अब ये सवाल संभाला हो गया। करना क्या है कि ये जो ए और बी है ना, ये कांस्टेंट है, इनमें एक्स नहीं है, कांस्टेंट है। अगर हम यहाँ पर डायरेक्टली समाकलन कर देना इसका तो कितना मिलेगा पता है, ए बाहर आ जाएगा, लोग आ जाएगा x+1, ठीक, प्लस बी बाहर आ जाएगा, और लॉग में आएगा, लॉग में ये वाला कंडीशन आएगी log x+2, और ये सवाल आपका हो गया, ठीक है। ये सवाल आपने सोल्व कर दिया है, पता है। बस ए और बी का मान आपको फाइंड करना है। यहाँ ए और बी का मान कितना रखा जाए या कैसे उसको निकालेंगे, बाकी कुछ नहीं है। आंशिक भिन्न बहुत आसान है, ठीक है। तो हमारा और आपका काम क्या है भैया कि ए का मान ज्ञात करना। तो क्या करेंगे, अब जो नीचे वाले फैक्टर होता है ना, ये वाला फैक्टर, इस फैक्टर को इधर गुणा में भेज देते हैं। तो यहाँ तो बचा 1, जब ये फैक्टर गुणा में जाएगा तो नीचे वाला जो x+1 है ना, तो ये वाला जो x+1 है इस वाला x+1 से कट जाएगा। तो ए की गुणा में कितना बचेगा, सिर्फ x+2। बताओ बी की गुणा में कितना बचेगा, फिर x+1। बात समझ में आ गई आपके। इस तरीके से ये क्वेश्चन किया जाता है। आंशिक भिन्न हो गई है। अब हम क्या करेंगे, जो फैक्टर थे हमारे उनको एक एक करके 0 के बराबर रखेंगे, 0 के बराबर, यानी कि पुटिंग करेंगे। जो पहला फैक्टर या दूसरा फैक्टर कोई से भी आप पहले ले सकते हैं, मैंने x+1 ले लिया, उसको हमने 0 के बराबर रखा। यहाँ से x का मान निकाल कर समीकरण में पुट कर देंगे, यानी कि a हो जाएगा, यहाँ x की जगह रखना है कितना, -1 प्लस का 2 हो जाएगा, प्लस का b। जो x+1 है ना उसको एक्चुअली में 0 बोला गया, तो 0 हो जाएगा। यहाँ बचेगा a, ब्रैकेट में बचा 1, और ये बचा आपको पूरा 0। तो कुल मिलाकर ये 1 बचा, और a बराबर आपने फाइंड कर लिया। जैसे a का मान फाइंड किया है, सेम टू सेम आपको ऐसे ही b का मान फाइंड करना। दूसरा फैक्टर कितना था, दूसरा फैक्टर था x+2, तो आप क्या करेंगे, x+2 को 0 के बराबर रख देंगे। तो x+2 0 के बराबर रखा जाएगा तो x का मान -2 हो जाएगा। तो इसी समीकरण के अंदर ये वाली वैल्यू पुट करनी है, इसी के अंदर, ठीक है। तो रखते हैं, चलिए। तो हो जाएगा आपके पास कितना, 1 बराबर a, गुणा में आ जाएगा 0 प्लस का b, और माइनस का 2 प्लस का 1 बन जाएगा। इस तरीके से करने के बाद ये बनेगा 1, यहाँ हो जाएगा 0 प्लस का b के अंदर बचेगा माइनस का 1। तो फाइनली निकल के क्या आ गया, माइनस का b आ गया। तो b का मान निकल कर आ गया माइनस का 1। अब जो a और b का मान आया ना भाई, वो उठाकर अपनी समीकरण में रख दो, बस इसमें रख दो, समीकरण 1 में, ठीक है। तो लिख देंगे समीकरण 1 में a व b के मानों को रखने पर, तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या काम करा, a और b के मान रखना शुरू कर दिए। तो कहाँ रखेंगे हम, इस वाले फैक्टर का a इसके अंदर, समीकरण 1 हमारी ये है ना, इसके अंदर रख देंगे। तो आंशिक भिन्न वाला सवाल भी आसान होता है, उसमें आंसर हमें पहले से क्लियर होता है कि हाँ भाई आंसर ये आना है, बस कांस्टेंट वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। a का मान था 1, x+1 बन गया, b का मान था -1, तो x+2 बन गया, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका समाकलन कर देंगे, इसके बाद समाकलन हो जाएगा बस, और ये सवाल आपका हो गया। समाकलन करने पर ये तो एक मेथड से हो गया। दूसरा मेथड भी डिस्कस करेंगे अभी हम। देखो समाकलन द्वारा, समाकलन देखो इस तरीके से हमने इसको डिस्कस किया। यहाँ ये समाकलन में चला जाएगा, यहाँ पर ये समाकलन में चला जाएगा। फाइनली ये तो हमारा i था, और ये बन जाएगा log में x+1, और ये भी चला जाएगा log में x+2। मोड लगा देते हैं ताकि log नेगेटिव पे डिफाइन नहीं किया था रियल लाइन पर, इसलिए हमारे रियल एक्सिस चलती है ना। x+1 ऊपर आ जाएगा क्योंकि ये प्लस में है, और ये वाला माइनस में दे रखा है, तो ये वाला आ जाएगा x+2 नीचे, प्लस का c। फिर आप दोनों मोड को एक साथ भी ले सकते हैं, x+1 और x+2 का मोड प्लस c। तो एक मेथड तो आपका ये हो गया जिससे आपने वैल्यू को फाइंड आउट किया। आओ दूसरा मेथड डिस्कस करते हैं। दूसरा मेथड मैंने टाइम को बचाने के लिए ना पहले सोल्व करके रख लिया, देखो, ठीक है। आइए समझते हैं। हमें क्या दे रखा है उन्होंने, हमें दे रखा है ये
हमने क्या काम करा, हमने इसके फैक्टर कर लिए, ठीक है, फैक्टर हो गए हमारे। फैक्टर हो जाने के बाद हम लोगों ने इसको कैलकुलेट करा। यहाँ फिर मैंने कंडीशन लिखी है, हमें बनाना होता है ऐसे वाले सवालों के अंदर पूर्ण वर्ग। पूर्ण वर्ग कैसे बनाया जाता है, एक्स के गुणांक का आधा करो, उसका वर्ग कर लो और उसी को प्लस करो, उसी को माइनस करो, तो प्लस माइनस में हमें निकल कर आया ये। और समझ में आ गई इतनी। अब देखिए आगे क्या होता है। इसके बाद आपने जब इसको लिख दिया तो देखो ये रिजल्ट आपने यहाँ लिखा, एक बार प्लस में लिखा, एक बार माइनस में लिख दिया। प्लस वाला पहले लिखा जाता है ताकि उसी के साथ क्या बन जाता है, ये पूर्ण वर्ग बन जाता है। तो ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर और बीच में क्या है प्लस का 2ab वाला, तो प्लस का 2ab आ रहा है तो इसका मतलब ये प्लस वाला बन जाएगा। बचा ये, इसको मिलेगा 3 3 9 बन जाएगा, 2 दूनी 4, तो 9/4 ये हमारा बन चुका है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे डिस्कस करते हैं। अब क्या होता है, कभी कभी मैक्सिमम बच्चों की मैंने प्रॉब्लम्स देखी, वो यहाँ पर प्रॉब्लम्स आती है। तो इस प्रॉब्लम से बचने के तरीका क्या है भाई, जो प्लस का है उसको पहले लिख दो, जो माइनस वाला उसको पीछे लिख दो, बस बच गए इस प्रॉब्लम से आप। नहीं तो मैक्सिमम बच्चों का जब मैंने कॉपी चेक करी थी तब मुझे बहुत सारे बच्चों ने क्या कर रखा था, इस तरीके से एलसीएम लिया 4 और माइनस का 9 करके 9 चौक 36 कर दिया, और ये भी माइनस का उन्होंने 8 कर दिया था इस तरीके से। यानी कि ये जो माइनस है वो समझते थे कि दोनों के साथ काउंट किया जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। आपको सोचिए ये माइनस किसका है, सिर्फ इसी का तो है, यहाँ से देखिए। और 2 का कौन है, 2 का तो प्लस है, तो प्लस में तो रहेगा ना 2, इसलिए बच्चों ने इसको भी माइनस का बनाकर कर दिया। बहुत सारी परेशानियाँ यहाँ बच्चों को आती हैं, मैक्सिमम बच्चों को यही आती हैं। तो आप कुछ ना करें, पॉजिटिव वाला आगे ले लें और नेगेटिव वाला पीछे ले लें, बस इसको कैलकुलेट करो। 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 होने के बाद माइनस का 1 बचेगा, तो माइनस का 1/4 बचा। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, 1/4 को आप लिख सकते हैं 1/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला बड़ा प्यारा सा बनता है, लोग का फॉर्मूला, आपको याद भी होगा। इस तरीके से हम लोगों ने डिस्कस किया था कि यहाँ पर इस तरीके से आ जाए तो लिखते थे ना 1/2a करके, 1/2a log, है ना। जैसे ये x प्लस का है तो हम क्या कहेंगे, नीचे क्या जाएगा, प्लस वाला चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा माइनस वाला। तो इस तरीके से ये बन जाता है। तो हमने ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया है। 1/2a लिखना होता है आगे, तो 1/2a हमने लिखा। 1/2 फॉर्मूले का a कौन था, a था ये हमने आगे लिख दिया। ठीक है, फिर ये करना होता है, ऊपर घटाना होता है। तो ये पूरा हमारा क्या है, x है, माइनस का a बन जाएगा, फिर x में प्लस का a कर देंगे। तो ये फॉर्मूला हमने यहाँ फिट कर दिया। उम्मीद करता हूँ ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। इसके बाद क्या करना है, बहुत आसान काम है। इन दोनों कैलकुलेट करा, इनको कैलकुलेट करा, इन दोनों कैलकुलेट करा, वो मैंने यहाँ लिख दिया, ये कैलकुलेट हुआ, फाइनल रिजल्ट बनकर आ गया ये तो हमने अभी पिछले मेथड में सॉल्व किया था ना। तो उम्मीद करता हूँ ये दोनों मेथड आपकी समझ में आ गए होंगे। कोई से भी आप तैयार कर सकते हैं अपने पेपर के लिए। चलिए मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ।